ओके, तो टाइम देखो 11:30 राइट। आज थोड़ी एनालिसिस लेट हो गई बट कोई नहीं। अब देखो ये जो था ना प्रीवियस वीक जो हमने ट्रेड कैप्चर करे थे, वहाँ की कुछ पोजीशंस हैं, मैं तुम्हें जस्ट दिखा दूँ एंड देन हम लोग आज की मार्केट स्ट्रक्चर देखेंगे राइट। देखो डेली टाइम फ्रेम का ही है ना, मैं इसे 30 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ राइट। अब देखो प्रीवियस वीक हमें कहाँ कहाँ कैसे ट्रेड मिले थे राइट। देखो जैसे इस ऑर्डर ब्लॉक के पास हमें मिला था 23,600 का। ओके, जस्ट मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ओके, ये देखो 23,600 का पुट, 23,700 का पुट और 23,650 का पुट। ठीक है, इस दिन फॉल था, ये ऊपर आने के बाद ऐसे नीचे गिरता है। ठीक है ना, 6 फरवरी से पहले का था। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 26K के आसपास का प्रॉफिट बुकिंग हुआ था राइट। ठीक है, ये था पहला दिन का ट्रेड। ये उसी दिन आईटीसी चल रहा था, देखो आईटीसी भी था क्योंकि आईटीसी के बायस मेरे प्रीवियस मंथ के थे। तो ठीक है, 20 के आसपास की बाइंग थी, 28 पे हमने निकला क्योंकि ये स्टॉक नहीं है, ये मतलब स्टॉक है ना, इंडिसेस नहीं है, तो इस पे पहले लिक्विडिटी पे हमने काम करा। तो देखो यहाँ पर एक था ऑप्शन कॉल का, है ना, ये कॉल का ऑप्शन होगा, देखो है ना 23,700 का कॉल, 74 पे लेके 85 पे। क्यों, इस दिन एक्सपायरी थी राइट, ये 6 फरवरी वाला दिन है। तो इस दिन क्या था ना कि एक्सपायरी थी, तो हमने हेजिंग कर रखी थी। तो हेजिंग से क्या होता है कि एक पुट पे काम होता है, एक कॉल पे काम होता है। तो कॉल पे हमने 806 रुपये बनाए थे राइट। ओके, तो ये हो गया। अगर तुम इसे देखो, ये देखो पुट पे ये हेजिंग थी, ये दोनों पोजीशन। देन यहाँ इसमें तुम्हें 23,750 पे 76 की बाइंग पे तुम्हें 132, ठीक, इतने के आसपास, मतलब जितने का कैपिटल है उसी के आसपास का तुम्हें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला राइट। तो ये तुमने 4 ट्रेड्स देखे। ठीक है, ये देखो इस पॉइंट पे हमें 2 ट्रेड देखने को मिले थे। ठीक है, जस्ट 3 पॉइंट में है ना, इसे पहले हटाओ। ओके, तो देखो प्रीवियस वीक के मेरे जितने भी वीडियोस हैं, उन वीडियोस को तुम जा करके देखो, तो वहाँ पे तुम्हें ये सारे पॉइंट दिखेंगे राइट। समझ पा रहे हो, तो वहाँ पे जाओगे तुम, तो वहाँ पे तुम्हें सारे एंट्री मॉड्यूल के साथ ये सारे मतलब ट्रेड्स दिखेंगे। और मैं ये सारी चीज़ें रिमूव करता हूँ जस्ट। प्रीवियस वीक का जो भी मेरा वीडियो है उसे तुम देखना, देख करके समझना है। अभी के टाइम में देखो मार्केट क्या करता है आज के दिन। हमने कुछ पोजीशन बना रखी है, जस्ट इसे हटाओ, डिलीट करो। ये आईडीएमसी पेंट्री मॉडल तुमने देखी, यहाँ पे देखो ये भी सेम आईडीएमसी पेंट्री मॉडल क्रिएट हुआ था राइट। और इसने अपने ओबी को डन करा। ठीक है, अब इस बार हमारे पास आज के लिए ये लिक्विडिटी है राइट। बट देखो सुबह तुमने इसे मिस करा ना, सुबह तो ये ऑलरेडी मार्केट लो पे आ चुका था, देन ये अभी हाई पे जा रहा है। अपनी लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ से मैं फॉल देखने को मिली। देखो 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मेरा ऑर्डर ब्लॉक 23,200 तक का रहेगा। ठीक है, अभी भी मार्केट को इस फॉल को एब्सॉर्ब करने के बाद क्या है कि ये इस तरीके से ऊपर है इस लेवल तक, या फिर अगेन इस लेवल तक, यहाँ से 23,400 से 23,500, इसमें से 23,500 के पुट पे तुम चाहो तो काम कर सकते हो, हम लोग भी चाहे तो इस पे काम कर सकते हैं। तो मार्केट इसे टैप करें। ओके, और यहाँ से एक रिजेक्शन ले तो फिर हम यहाँ ये एंट्री प्लेस करेंगे 23,200 राइट। ठीक है, अभी कॉल पे काम मैं करूँगा नहीं, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें अपने हर वीडियो से बताया कि मेरे बायस अभी फिलहाल नेगेटिव है राइट। ये सारी चीज़ें मैं डिलीट करता हूँ। और देखो प्रॉफिट एंड लॉस मार्केट में होगा तुम्हारा, वो डिपेंड करेगा तुम कैसे अपने स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो राइट। ओके, तो इस पूरे वीक में जितने भी हमारे ट्रेड्स हैं वो तुम मेरे प्रीवियस वीडियो में चेक करो, तो वहाँ पे करीब 75K के आसपास की हमारी ओवरऑल एक बुकिंग देखने को मिली थी। ठीक है,
और ऐसा भी नहीं है कि हमने बहुत बड़े कैपिटल डिप्लॉय करे, हमने एक लॉट पे काम करा, राइट। और ट्राई करा कि उसे हम एक अच्छी पोजीशन में पकड़ पाए। ठीक है, जैसे देखो ये 23,700 का पुट, ये जो ये एंट्री मैं तुम्हें बता रहा था ना, यहाँ बैठा हुआ था 23,700 का पुट, 142 के आसपास की बाइंग, 296, ये लास्ट डे का था, तुमने ये ट्रेड देखा था, राइट। हाँ, तो हटाओ इन सब चीज़ों को। ये देखो फिलहाल के टाइम में निफ्टी 23,500 के पुट को तुम चाहो तो प्ले कर सकते हो, राइट। निफ्टी 23,500 का, ओके। ऑप्शंस में तुम देखो 23,500 का कॉल है ना, 23 पुट, ओके। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डेली कैंडल को देखो तुम, डेली कैंडल ने क्या करा, इसे मैं डिलीट करता हूँ, राइट। इन सब चीज़ों की भी जरूरत नहीं है। डेली कैंडल देखो, यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक था ना 7, और ये 10 के दिन मार्केट ओपन होता है, ओके। ओपन होने के बाद ऊपर आता है, मेरे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है 23,500 को, ओके। 23,500 की टैपिंग होती है, देन मार्केट नीचे 23,300 पे, ठीक है। यहाँ से रिट्रेसमेंट हो हल्का फुल्का, देन 23,400 के पुट पे भी हम काम कर सकते हैं, और ये एंट्री हमारी बनेगी, राइट। अब नीचे की लिक्विडिटी अगर तुम ध्यान से देखो, जस्ट मैं इसे डिलीट कर, राइट। अब देखो नीचे ये लिक्विडिटी ग्रैब हो गई ना, लिक्विडिटी आज की ग्रैब हो गई। अब मार्केट 11:30 हो चुका है, जस्ट तुम डेली कैंडल देख रहे हो, मैं इसे 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे लाता हूँ, ओके। तो देखो लिक्विडिटी हुई है ग्रैब, ओके। तो 11:30 भी हो चुका है, मतलब डे का लो लग चुका है, तो मार्केट अपने डे हाई की तरफ शिफ्ट करे। इसके ऊपर देखो तो ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक, ये मेरा आज का ऑर्डर ब्लॉक, राइट। तो आज का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे 23,560 के आसपास, मतलब 23,500 का, और ये पूरा एफ, ठीक है। अब ध्यान दो, अगर तुम इसे देखो तो ये मेरा कैंडल है, ठीक है। देखो बात को समझना, राइट। हाँ, तो ये तो एक ऑर्डर ब्लॉक मिला, तो ये एक एंट्री मॉड्यूल हुई, ठीक है। यहाँ एक एंट्री मॉड्यूल क्रिएटेड है। सेकेंड एंट्री मॉड्यूल को अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो तुम जरा एक चीज़ नोटिस करो, राइट। मैंने तुम्हें बताया है कि जो भी बाइंग आती है, तो बाइंग हमारी यहाँ से यहाँ तक की आई, ये हमारी बाइंग है, ओके। ये 0.5 के ऊपर का जो, ये हमारे नीचे का जो, राइट। अब देखो इसके साथ ये पीछे दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, राइट। तो ऐसे केस में ये जो वीक है, ये वीक हमारा रहेगा एंट्री मॉड्यूल, राइट। अब हम यहाँ एक ट्रेड सोच सकते हैं 23,450, समझो 23,450, जस्ट वेट, निफ्टी 23,450 का पुट, ठीक है। हम आते हैं 13 फरवरी में 23,450 का, ओके। अब देखो क्या है ना कि मार्केट रिवर्सल लेने के बाद ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करे, ओके। मॉड्यूल इधर कहीं बनेगी, और ये इस लेवल को ये टैप करे, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, तो फिर क्या होगा ना, यहाँ के ऑर्डर ब्लॉक टैप होने से मेरी एंट्री बनेगी, देखो यहाँ पे 23,550 पे, और ये पूरा जो वीक है बस ये मेरा एसएल रहेगा 23,461 का, ठीक है। अगर तुम इस पूरे फिब को रिट्रेस करो, ये देखो ये मूवमेंट यहाँ से जो तुम्हें देखने को मिला है यहाँ तक, तो देखो 0.5 0.6 के आसपास आ रहा है ना, तो इस लेवल पे अगर ये आता है तो हम यहाँ से एक पोजीशन ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा एक पोजीशन है, अगर हम एग्रेसिव ट्रेडिंग चाहते हैं तो हम इस ऑप्शन पे काम करेंगे, ठीक है। और अगर हम एग्रेसिव नहीं, हम जस्ट अपने थोड़ा सा, हाँ, लेवल को ऊपर कर लो, उस लेवल से इस लेवल तक, क्योंकि ये लिक्विडिटी थी हमारी, राइट। इसे हम यहाँ करेंगे, तो ये देखो 23,500 का
और 23,500 का कॉल। ठीक है, इन दोनों पे हम काम करने का सोच सकते हैं। प्लस देखो अगर अब ये 160 के आसपास है, अब ये तो बाइंग निकल गई ना, तो इस पे तुम एंट्री तो नहीं सोचोगे। तो मेरी एंट्री कहाँ बनेगी? मेरी एंट्री आगे तुम बनेगी इस कैंडल, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये रहा एफईजी। राइट, एफईजी भी मैं मार्क कर लूँ तो इस पार्ट पे। ठीक है, 100 से 128 के बीच हमें एंट्री चाहिए, बट ये एंट्री हमें चाहिए कैसे? इतने ऊपर टैप करने से नहीं होगा ना। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, चलो नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो इस पी वाई तक मैं मार्क करता हूँ कि पहले ऐसे फॉल है, और जस्ट तो मैं निफ्टी 650 का पी राइट होगी एक्सपायरी 13 फरवरी की। तो 13 फरवरी की एक्सपायरी रहेगी, हमारा बाई लेवल रहेगा, लिक्विडिटी कहाँ तक की है। ओके, इस कैंडल को बाइंग रखो 85 से काम हो सकता है, 50%, 90 से 100 की बाइंग रखो। अच्छा देखो इंटरवल क्यों आ जाता है, @ 95 से 100 की बाइंग रखो। ओवरऑल ये 102 103 तक आया ना। ठीक, तो 95 से तुम 105 रखो। हाँ, 95 से 105 की बाइंग रहेगी। एसएल हमारा ये देखो, इसमें अभी एक्सपायरी है राइट, बट फिर भी हम इसमें छोटा एसएल ही काम करेंगे। 88 85 इज फेयर इनफ राइट। 10 पॉइंट का एसएल रखो एक्सपायरी में टाइम, और टारगेट अगर हम मार्क करें तो 193 इनिशियल टारगेट, यहीं से रिजेक्शन देखने को मिला, तो 193, 232, 334। तो टारगेट हम रखेंगे 193, 234 एंड 3, ये कितना था ना, जस्ट वेट, 324 का 324, 320 के आसपास, 325 है ये ऑर्डर ब्लॉक। इसमें आप देखो ये तो एक रफ आइडिया हो गया राइट। जब मार्केट कनेक्ट होगा तो हम चेक करेंगे कि इसे किस पोजीशन में लेके जाना राइट। चलो बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक होगा, क्योंकि देखो ये अभी के टाइम में शादी के इवेंट्स भरे पड़े हैं राइट, तो बस इसके के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक होगा, तो जस्ट इसे इग्नोर करना, मैं ट्राई करता हूँ इसे रिड्यूस करने की। ओके, देखो निफ्टी पे हमारी बाइंग एंट्री कुछ ऐसी बनेगी राइट। निफ्टी 23,450 का पुट हम बाई करेंगे 95 से 105 के आसपास, 95 से 105 के पास। पहला टारगेट 193 रहेगा, ये हमारा T1 है। टारगेट 2 हमारा 240 के आसपास है राइट, यहाँ पे ये 2, और हमारा एक्सट्रीम टारगेट यहाँ का है। ओके, तो ये टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, ये हमारा निफ्टी का रेट। निफ्टी की 23,450 का पुट बाय करेंगे 105 के पास। ठीक है, देखो यार दो चीज़ें समझना। ठीक है, एक तो ये वीक से कंप्लीट हुआ है ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वीक एब्जॉर्ब हो, यहाँ पे एसएल होंगे, तो ये एसएल हिट करने के लिए आएगा 126। फिर यहाँ एफईजी है, तो इस एफईजी को टैप करिए, उसके अंदर जाइए, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, और रिड्यूस होगा टाइम। ठीक है, तो एक ये एंट्री आप देख के रखो, निफ्टी 23,450 का पुट। ओके, 13 बाइंग रहेगी हमारी 95 से 105, एसएल रहेगा 85 का, और टारगेट तुम रखो 193। ओके, 230 मतलब 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम्स, ये हमारे टारगेट हो सकते हैं राइट। तो ये तुमने देखा 23 निफ्टी 23,450 के पुट के ऑप्शन।
अब यहाँ पर हम एक सेटअप देखें तो हमारी एंट्री यहाँ बनेगी 120 से। यहाँ पे हम अपनी एंट्री रखते हैं। देखो यहाँ FPGB है ना, तो हायर चांसेस है कि ये सेटअप करें। तो आज हमारे दो ऑप्शन, तो फर्स्ट वन दैट, सेकंड वन इज दिस। तो देखो ये मार्किंग है तुम्हें बता देगी कि एंट्री कहाँ है। तो हमारी एंट्री होगी निफ्टी 23,500 का पुट 13 फरवरी। ओके, हम बाई करते हैं। बाई रेट हमारी बाइंग होगी देखो 107 है ना, 115 से ना तुम 115 काम करो, तुम इसे 118 से 125 रखो। ओके, बाइंग थोड़ी ऊपर देता हूँ। और SL रहेगा हमारा 118 है ना, तो तुम 105 का रखो। 13 पॉइंट फिर भी ज़्यादा है ना, 110 चलो 110 है। एक्चुअली क्या है ना कि 100 तक भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ तक की लिक्विडिटी है। ठीक है, प्रीवियस डे का तुम थोड़ा होल्ड करोगे। ठीक है, अगर यहाँ से रिजेक्शन मिले तब हम एंट्री बनाएंगे। रिजेक्शन बोले तो यहाँ पे ऐसे कैंडल्स बनेंगे ना, इस तरीके के कैंडल। इस तरीके का जब कैंडल बनेगा ना, तब हम ये एंट्री मॉड्यूल सोच पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें पहले जस्ट चीज़ें इसके साथ साथ मैं इस पर टेस्ट भी कर देता हूँ। राइट, हमारा OBM या फिर लिक्विडिटी स्वीप एरिया बनेगा ये। ठीक है, तो ये एंट्री, इस एंट्री का पॉइंट कहाँ पे, ठीक है। चलो, तो देखो बैकग्राउंड में म्यूजिक मतलब सुनाई दे रहा होगा, जिससे जस्ट माइंड दो जगह पे चल जाता है, इसलिए इस टाइम में जस्ट वेट। 23,500 का पुट, 23,500 का पुट, 23,500 का पुट, और तुम इसे रखो 13 से बाई एट द रेट रहेगा। ओके, इसे एक्सट्रीम ही पकड़ो, 106 से 120 की एंट्री लो। सेल रहेगा 95 का। ओके, और टारगेट रहेंगे, फर्स्ट टारगेट इज 224। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करें तो पहला टारगेट 224, सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट ही तो 288 रखो ना। 224, 366 और 522। 325, 562 है ना, 550 तक हम चलते हैं। 520, चलो ठीक है, 520 के आसपास। तो ये सेटअप रहेगा हमारा 13 फरवरी का। इस एक्सपायरी पे अगर हम देखें तो बाइंग सेटिंग रहेगी। अभी देखो मार्केट यहाँ है ना 191 पे, करीब 100 पॉइंट 70 पॉइंट अभी मुझे इसमें फॉल चाहिए। इट मीन्स मुझे यहाँ पे रिट्रेसमेंट चाहिए। यहाँ से मार्केट ऊपर आया है ना, मतलब एक्चुअली देखो मार्केट यहाँ से गिरता है, अब यहाँ से मुझे एक रिट्रेसमेंट चाहिए। अभी देखो रेंज बना रहा है ना, इस तरीके से रेंज बना रहा है, फिर ये ऐसे ऊपर आए, यहाँ की लिक्विडिटी ले, इस जगह का एंट्री मॉड्यूल सेटअप हो, और यहाँ से फिर ये फॉल देखने को मिले। राइट, तो मार्केट ये क्रिएट हो रहा है, एक रेंज क्रिएट हो रहा है। ओके, 1 घंटा ये रेंज क्रिएट करेगा 12:30 तक। तो 12:30 तक इसे रेंज क्रिएट करने दो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 12:30 मतलब 12:30 ही होता है। राइट, वो
इंस्टीट्यूशन टाइमिंग देख के एंट्री नहीं लेंगे ना, उन्हें जब एंट्री या सेलिंग करनी होगी, बाइंग करनी होगी, तो वो एक एक घंटे के इंटरवल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। वो 45 मिनट के डिफरेंस पे भी कर सकते हैं, तो ये उनके ऊपर छोड़ो, बस तुम स्ट्रक्चर आप सही से मार्क करो। तो तुमने दो एंट्री देखी, यहाँ पे आईडीएम स्विप एंट्री मॉड्यूल, यहाँ पे भी तुम्हें यहाँ तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक मॉड्यूल मिलेगा, राइट, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये जो है ये लिक्विडिटी स्वीप है, राइट। ये जो एंट्री मॉड्यूल हम बना रहे हैं ना, ये वाली, ये एंट्री ये तुम्हारी लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल होगी, जस्ट ओके। ये लिक्विडिटी स्वीप मॉड्यूल होगा। तो इसमें देखो कंडीशन मैंने तुम्हें बताया कि मार्केट अभी रेंज क्रिएट करे, एक दो हाई लो की तरफ ये कर ले, उसके बाद थोड़ा ऊपर शिफ्ट करे, क्योंकि देखो 170 पॉइंट का फॉल, ये भी हो सकता है ना कि यहाँ से मार्केट डायरेक्ट गिर जाए, राइट। तो अगर डायरेक्ट गिरता है तो हमें कोई एंट्री नहीं मिलेगी, फिर हमें यहाँ 23,400 के ऑप्शन पे खेलना होगा, और 23,400 से 23,280 तक का मेरा ऑप्शन रहेगा, तो मैं इस पर नहीं करूँगा, मैं 100 पॉइंट ऊपर रखता हूँ कि 23,500 पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट मेरा अगर आता है मेरे रेंज में तो बाइंग होगी, और एल्स मैं वेट करूँगा। हाँ, मैं अगर सुबह 11:30 बजे के टाइम में, 9 साढ़े 9 के टाइम में एंट्री लेता तो फिर बेस्ट पोजीशन पे लेता, ठीक है। ये कैंडल बनने के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ कहीं 124-25 के आसपास में बाइंग रखता, और ये मेरा टारगेट होता है इनिशियल, एकदम सेकेंड टारगेट होता, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि मार्केट ने देखो जो भी फॉल दिया है, उस फॉल में 10 फरवरी आज के दिन मार्केट नीचे आया, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ठीक है। तो जाना तो चाहिए ऐसे ऊपर ना, क्योंकि ओपन हाई लो एंड देन क्लोज, टाइमिंग तुम देखो तो पहले तो ट्रेंड हो गया ना, फर्स्ट हाफ में तुम्हें सेलिंग देखने को मिली, अब सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है, राइट। जैसे जैसे सेकेंड हाफ की टाइमिंग आ रही है, देखो ये सारे कैंडल देखो, अगर तो इसने इसकी लिक्विडिटी ली बट रिजेक्शन लेकर के ऊपर, तो यहाँ से ये पूरा कैंडल देखो यहाँ तक आया था ना, इसे टैप करके आता है, तो फिर से इसे टैप करिए, प्रोबेबिलिटी कितनी है तुम्हारी, तुम वहाँ पे चेक करोगे, ठीक है। और तुम लोअर टाइम फ्रेम में आओगे तो यहाँ कहीं तुम्हें एंट्री मिलेगी, 23,450 से तुम्हें रिजेक्शन देखने को मिलेगा, अगर ये लिक्विडिटी ले ली जाए, ओके। ये एंट्री मॉड्यूल रहेगा तुम्हारा निफ्टी के एनालिसिस के लिए, मैंने जस्ट इसे ही तैयार रखा है। और देखो 12 बजने वाले, राइट, इस टाइम में 12 बजने वाले, राइट। रिकॉर्डिंग ये पूरी आज की चलेगी, हाँ, साउंड कहीं पे हो कहीं पे नहीं हो, जस्ट उस पार्ट को हम या तो बाद में कट कर लेंगे या फिर रिमूव कर देंगे, अभी बस रिकॉर्डिंग पूरी चलने दूंगा मैं इस बार, ठीक है। तो ये मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है वो भी तुम्हें देखने को मिला, मैं सब 15 मिनट के स्ट्रक्चर पे शिफ्ट कर देता हूँ, ओके। देखो आप यहाँ पे भी तुम चाहो तो एक एंट्री मॉड्यूल प्लान कर सकते हो, बट ये प्लानिंग कैसे होगी, देखो ये पाएंगे है ना, तो यहाँ की एंट्री मॉड्यूल प्लानिंग, ओके, छोटे से पार्ट को तुम ले सकते हो, तो ये कैंडल सेलिंग, सेलिंग के बाद ये विक, और इस पार्ट से लिया जा रहा है रिजेक्शन, ठीक है, इस पार्ट से 23,400, 23,450 पे पोजीशन अपना, यहाँ की तुमने एंट्री सोच रखी है कि ये पोजीशन कैसे क्रिएट करना है हमें, हमारी बाइंग रहेगी निफ्टी 23,450 के पुट की, यहाँ से वहाँ तक की, एसएल छोटा रखो, इससे कैंडल तक 88 तक मैंने रखा है। चलो यहाँ पर तो थोड़ा सा बफर रखो इसके पास, ठीक है। तो ये एक पॉइंट मिल सकता है, अगर ये पॉइंट मिला तो हमें फिर उससे 50 पॉइंट ऊपर ये पॉइंट मिल सकता है, ठीक है। 23,500, देखो 23,400 हम कब मतलब 23,400 की एंट्री मॉड्यूल, 450 की एंट्री मॉड्यूल हम कब करेंगे, जब ये जो निफ्टी है ना, अभी जो तुम निफ्टी का इंडेक्स देख रहे हो, राइट, ये भी इस पॉइंट पे है, ये मुझे कहीं ऊपर लिक्विडिटी लेता यहाँ तक, मतलब इस पार्ट पे है 2:30 बजे के 1:30 से 2:30 के आसपास में, अगर ये ऊपर आता है, ठीक है, तो आज की एंट्री हो सकती है हमें 2 बजे के आसपास में देखने को मिली, क्योंकि देखो अभी तो प्रॉफिट बुकिंग चालू होनी चाहिए ना 12:30 के बाद, तो अभी के टाइम में
मार्केट ने ओपन करा, ओपन करके हाई गया, हाई के बाद लो, लो के बाद अब ये क्लोज करेगा। ठीक है, पर क्लोजिंग से पहले हो सकता है कि अपने ऑर्डर के नीचे के ऑर्डर ब्लॉक जो इसे टैप करने थे, जो इसे ट्रेंड लेना था वो ले चुका है। 23,356 इसकी लिक्विडिटी लेने के लिए अगर ये सीधे ही चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है कि पहले ये ऊपर की लिक्विडिटी ले एंड देन पहले बाय साइड की लिक्विडिटी ले, फिर सेल साइड की लिक्विडिटी, या फिर सेल की लिक्विडिटी ले। जब सेल की लिक्विडिटी लेगी तो मैं यहाँ से 23,350 के पुट पे मतलब कॉल पे भी काम कर सकते हैं, छोटा सा पॉइंट लेके। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एंट्री मॉड्यूल आपको, ये 3 एंट्री मॉड्यूल है जब हमारे पास 23 निफ्टी 23,300 का कॉल, या फिर तुम 23,350 के कॉल को। ठीक है, मैं एक रिवर्स ट्रेड भी प्लान कर रहा हूँ जस्ट, जिससे कि चीज़ें तुम्हें समझ में आए। इसे देखो, तो ये भी 205 के आसपास है, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। ओके, इसकी लिक्विडिटी ग्रैब होती है। देखो अब ये रिवर्सल ट्रेड है, और रिवर्सल ट्रेड तुम्हारे ओके 260 270 राइट। एक बार ये हमारे एंट्री लेवल पे है, यही एंट्री और यही टारगेट रहेगा। देखो निफ्टी 23,300 का कॉल बाइंग हम करेंगे 13 हम बाई करेंगे रेट 195, 185 से 195 रखो। ओके, एस एल जो है वो हमारा रहेगा 185 है ना, 180, 180 इज ओके। एस एल तो 180 का रखेंगे 5 पॉइंट, और टारगेट जो है मेरे इनिशियल टारगेट रहेंगे 224 261। तो चलो इनिशियल टारगेट 224 261। अब देखो ये टारगेट्स 2-3 टारगेट क्यों है, क्योंकि देखो ज़्यादा ऊपर ये जाएगा नहीं, 300 पॉइंट ये ऊपर आ सकता है। तो इस 300 पॉइंट में हमें यहाँ पे ये रखो 320, 320 तक का टारगेट। ये एंट्री हम यहाँ पे देख सकते हैं राइट। अगर ये मॉड्यूल हमारा आता है तो हम इस पर एंट्री ले लेंगे राइट। थोड़ा देर और, तो ये देखो रिवर्स ट्रेड की प्लानिंग है, तो रिवर्स ट्रेड की प्लानिंग है तो ठीक है। रिजेक्शन चाहिए तो ऐसा रिजेक्शन देखो देखने को मिल भी सकता है, और रिजेक्शन मिलेगा तो हमारा काम हो जाएगा राइट। अभी 196 के आसपास चल रहा है क्या, 201 के आसपास है। ठीक है, 195 की हमने बाइंग रखी है। कैसे हटाता हूँ, जो सामने लेके आता हूँ, तो इनिशियल टाइम में ओके 196 192। चलो ठीक है। हाँ ये देखो, ये जो लिक्विडिटी ग्रैब हो रही थी, मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से रिजेक्शन मिलेगा ना 15 मिनट के 30 मिनट के कैंडल पे, तो हमारी एंट्री बनेगी राइट। अब देखो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अभी इसने टैप करा, टैप करके ये ऊपर जा रहा है। ठीक, तुम चाहो तो एंट्री लेकर के एसएल लगा करके छोड़ दो नीचे एसएल, या फिर एसएल लेने के बाद ये फिर एंट्री मॉड्यूल से जब बाहर एक्चुअल रन चालू करे तब तुम उसमें एंट्री बनाओ, वो तुम्हारे ऊपर है। हमारा काम है निफ्टी की एनालिसिस करना राइट। तो मैं ये निफ्टी 23,300 के कॉल पे अगर मैं बायस लो रखूँ तो यहाँ तक 259 इनिशियल टारगेट होगा, 224 का टारगेट रखा है मैंने। नहीं तो मैं यहाँ तक इसके ऊपर में जाऊँगा तो ये रहा ओके। तो ये पॉइंट ठीक है, चीज़ें समझ पा रहे हो। 257
चलो 187 कितना आया था ये, 190 के आसपास आया था ना, ठीक है। तो ठीक है, तो ये चलने दो, जैसे हम चलने देते हैं, क्योंकि ये हमारा रिवर्स ट्रेड है, राइट। ये जो है ये हमारा रिवर्स ट्रेड होगा ना, कि हम यहाँ से निफ्टी 23,300 इस पार्ट से हम यहाँ से देखो बाइंग की प्लानिंग बना रहे हैं। ठीक, मैं 350 भी ले सकता था, बट वहाँ पे लिक्विडिटी होगी, तो जस्ट निफ्टी 23,300 ये पार्ट ले पे रहने दो और चलने दो चीज़ें, ठीक है। जब जैसा पोजीशन बनेगा उस हिसाब से हम अपना एंट्री मॉड्यूल इस पे और इस पे, देखो उन दोनों पे भी मैंने तुम्हें टारगेट और ये बता दी है। तो अगर हमारी ये स्विप एंट्री एक दिख रही थी, तो हम जस्ट ओके 99, चलो ओके 15 मिनट का टाइम फ्रेम में अगर यहाँ से ये रिजेक्शन लेके नीचे नहीं आया तो है ना, तो देखो डेली टाइम फ्रेम का भी लिक्विडिटी ग्रैब है, तो थोड़ा एसएल तुम नीचे रख सकते हो अगर तुम चाहो तो, हाँ, क्योंकि थोड़ी इसे लिक्विडिटी मिले और ये थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट करे। ओके, तो ये 187, 189 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं रहने देता हूँ, बस मुझे ये लिक्विडिटी चाहिए। यहाँ से स्विप होता है तो 88, 86, 83 देखो, ठीक है। ये इसी की मैं बात कर रहा था कि क्या होगा कि जब तुम्हारे ऑप्शंस फार हैं, ठीक है, तो जब तक एक पोजीशन नहीं क्रिएट होता, ऐसा नहीं है कि उसने अपना हमारा एसएल ले लिया तो कोई 180 का हमने एसएल रखा, 180 के आसपास में है क्या, 181 के आसपास है, ठीक है। 180 के आसपास है, लिक्विडिटी जाती भी है तो कोई नहीं उसमें, 195 से 195 के बीच की भाई, देखो रिजेक्शन चाहिए हमें, रिजेक्शन कैसे मिलेगा वो तुम वहाँ पे देखो, ठीक। सेलिंग बाइंग ऑर्डर, ऑर्डर ब्लॉक के देखो कैंडल से इसके नीचे लास्ट सेलिंग भी कोई इस तरह आई थी ना, तो इस कैंडल पे अभी डायरेक्ट अप्रोच है, तो यहाँ पे हमारे एफपीजी सारे मतलब ये रिजेक्शन कैंडल वीक वाली एंट्री भी बनती, तो कुछ भी बने उससे हमें क्या है, हम जस्ट इस 300 के कॉल के रिवर्स ट्रेड को प्लान कर रहे हैं, और इधर हमारे दो ट्रेड्स हैं, अगर एंट्री मिलती है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो जिस चार्ट को चलने दो, चार्ट जिस हिसाब से चलेगा, हम्म, हमारी एंट्री मॉड्यूल क्रिएट होगी तो हम एंट्री लेंगे, उसी टाइम में तुम्हारा ये, अगर यहाँ से रिजेक्शन होगा तो फिर तुम्हें एक अच्छा सा मतलब देखने को मिलेगा ट्रेड पोजीशन, जिसमें इनिशियल टारगेट 224 मैंने रखा है ना, ये लिक्विडिटी ग्रैब होगी, सेकंड लिक्विडिटी ऊपर जाने पे तीसरी लिक्विडिटी है 350 तक की। चलो ठीक है, मैं इसे चलने देता हूँ और हम वेट करते हैं ये पोजीशन कैसे क्लियर होगा और किस हिसाब से मुझे मार्केट बिहेव करता है।
ओके देखो, बैकग्राउंड में बहुत सारा म्यूजिक होगा राइट। हमने इसका ऐसा लिख रखा था राइट। ठीक है, और ये 179 पॉइंट वो चीज़। ठीक है, ऐसे लीड करता है बट कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो अभी क्या है ना कि 2:30 बजने वाला है। ठीक है, तो 2:30 बजने से पहले मुझे चाहिए था रिजेक्शन, तो वो मुझे मिल चुका है। ठीक है, रिजेक्शन क्रिएट हो रहा है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये ट्रेड डीएक्टिवेटेड है, बस इसने हमारा एक ऐसे, ठीक है, ₹5 का हिट का, कोई नहीं, हम अभी पेन ट्रेस में सोचे ही रखेंगे। ठीक, देखा तुमने? तो यही मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि एक्सपायरी में भी टाइम है ना, तो तुम चाहो तो ओपन ऑर्डर लगा के रखो। ठीक है, अपने टारगेट पे। अब 179 का ये है। ठीक है, तो जो री एंट्री भी दे दी। ओके, अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसमें 15 मिनट और बचे। 15 मिनट और बचे, हमें मार्केट में 15 मिनट सर्वाइव करना। अगर 15 मिनट में 179 175 रखो, 175 लास्ट तो पैसा अपना 175 कर सकते हो कि यहाँ की लिक्विडिटी ले देन ऊपर जाए, क्योंकि देखो 12:30 होने वाला है ना, तो 12:30 होने वाला है, इट मीन्स कि मेरा जो पहला एम सेशन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अगर ये एम सेशन कंप्लीट होता है और एज आई प्लान की जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो फिर हमें यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा करीब। ठीक है, ये कैंडल हो सकती है, इस कैंडल तक हो सकता है कि हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिले। तो इस रिट्रेसमेंट को मैं कैप्चर करना चाह रहा हूँ। ठीक, मैं देखता हूँ ये कहाँ तक कैप्चर होता है, होता भी है या फिर बढ़ती हुई वीक यहाँ से स्टार्ट हुई ना। ओके, कोई नहीं, चलने दो उसे। और इस पे देखो, इस पे भी हमारी एंट्री अभी नहीं बनेगी। एंट्री देखो, मॉड्यूल हाई लगाता है कि लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो ये नीचे गिरने का चांस है राइट। तो अगर ये नीचे आता है तो फिर हमारी बाइंग मॉड्यूल तुम जानते हो इसके कहीं आसपास है। तुम इसके रिवर्स देखो, 23,450 का पुट है ना, इसके रिवर्स 23,450 के कॉल पे चले जाओ, वहां जाकर के इस मूवमेंट को कैप्चर करो राइट। तो ऐसी भी चीजें होती हैं राइट, वो तुम धीरे धीरे सीखो। देखो, सबसे पहले एक डायरेक्शन में हम ट्रेड लेना सीखेंगे ना, देन हम अलग डायरेक्शन में ट्रेड पोजीशन क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो तुम चीजें? ओके, देखो वो 23,450 के पुट पे देख रहे हो, पे फॉल लगा के ना देखो तो 23,300 के कॉल पे धीरे धीरे बाइंग पहुंच रही है। ठीक है, क्यों पहुंच रही है? क्योंकि मुझे रिवर्सल चाहिए राइट। कल के दिन भी मार्केट इसी तरीके से था, देखो इस टाइम में 2:15 के आसपास ये रिवर्सल लेता है। ठीक है, आज मैं 12:30 यहाँ कहीं हूँ। ठीक है, तो मैं इस कैंडल की लिक्विडिटी चाह रहा हूँ ग्रैब हो। मैंने तुम्हें इनिशियल टारगेट और ये पॉइंट्स भी बताया है। ठीक, सेटा 224 करेगा। ओके, क्योंकि ये रिवर्स ट्रेड है तो 224 तक आता है, तो फिर 220 तक मैं बुकिंग करके 40-50 पॉइंट 50 पॉइंट लेके चलो कि जस्ट हमें चाहिए होगा इसमें राइट। 50 पॉइंट हमें मिलता है देन वेल एंड गुड। और देखो मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक होगा राइट, बट क्या करोगे? इस पे मैं भी कुछ नहीं कर सकता है ना। बैकग्राउंड के म्यूजिक को एंजॉय करो और मेरी बातों पे ध्यान देना राइट। कि यहाँ से हमें क्या चाहिए? रिवर्सल चाहिए। तो रिवर्सल होगा तो यहाँ की लिक्विडिटी के लेवल होगा। देखो क्या है कि ये जो रिजेक्शन कैंडल्स तुम देख रहे हो, यहाँ से जो रिजेक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये बड़ी वाली कैंडल, इसके 50% का रिट्रेसमेंट हुआ है। तो ये कैंडल, इस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका रिट्रेसमेंट देखो तो जस्ट वहाँ से वहाँ तक ये रिट्रेसमेंट। तो मार्केट यहाँ तक आया, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करे। ठीक है, तो एक एंट्री मॉड्यूल क्रिएट करूँगा, तो फिर मैं इसी बेस पे भी सोच रहा हूँ
ये पार्ट बनेगा एंट्री मॉड्यूल, ठीक है, 0.5। तो एक्चुअली होता ये है कि पूरे स्विंग का ना 0.5 पे हमेशा रेंज बनता है। तो तुम इसे ऐसे समझो कि इसे मैं पर यहाँ शिफ्ट करता हूँ। अब ये तो तुम सही देख रहे हो ना कि 0.5 होना चाहिए। तो 0.5 होने के लिए जस्ट ये रिवर्स में तुम्हें साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। देखो इस पार्ट में मार्केट रेंज क्रिएट करता है, ठीक है। इस पार्ट में 0.5 से 0.6 में मार्केट रेंज क्रिएट करता है। इसके बाद उसे अप तो अप, डाउन तो डाउन। तो डाउन आएगा तो तुम्हें लिक्विडिटी पता है। और ये कहाँ तक का स्विंग है, 23,100 तक का स्विंग है ना। ओके, नेक्स्ट टाइम ऑर्डर बोला तुम्हारा, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये तुमने समझा, ये फॉल अगर आएगा तो ये कहाँ तक आएगा। ऐसा डिलीट करता हूँ। चलो देखो बैकग्राउंड में अगर इतना नॉइस होगा तो आई डोंट थिंक कि रिकॉर्डिंग से कोई फायदा ना, तुम्हें कुछ समझ में आएगा ना मैं एक कॉन्सेंट्रेशन से बता पाऊंगा, ठीक है। तो जस्ट हम वेट करते हैं, जिस तरीके से चीजें होंगी उस बेस पे हम उन्हें ठीक करेंगे, राइट। तो जस्ट आज के लिए रहने देते हैं, जस्ट अगर ये बंद होता है तो मैं ट्राई करता हूँ। ओके, जस्ट ट्रेड अभी भी एक्टिव एक्टिव ही रखो इसे तुम, ठीक। हाँ तो तुम चाहो तो जो पोजीशन है वही पोजीशन, हम जब एंट्री मॉड्यूल सेट हो गई है तो सेट हो गई है। यहाँ साइकोलॉजी मेरी बनी है तो यहीं से बनी रहेगी, राइट। कि हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिले, सेलिंग देखने को। जस्ट वेट, लिक्विडिटी ग्राफ के ऊपर आए तब तक वेट करते हैं, है ना।